मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्य अग्रवाल जो बुक हमारी चल रही थी उसमें आपका चैप्टर नंबर है 33 द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ पर आपको दिए हैं, लेकिन सवाल को लगाने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताना चाहूँगा यहाँ पर, उसको समझिएगा पहले। ठीक है, देखिएगा जो द्विघात समीकरण का रूप होता है वो होता कैसा है, क्या क्या कंडीशन होती हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं पहले, इसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे सवालों पर। ठीक है, देखिएगा अगर द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग बात करें तो इसका रूप कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर होता है 0। तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण का रूप होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए समीकरण में अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो समझ लीजिएगा उसका क्या है, वो आपका एक द्विघात समीकरण है। देखिए मूल क्या होता है द्विघात समीकरण, आप लोग सुना होगा कि मूल, तो मूल क्या होता है, मतलब जो x के मान जो आते हैं आपके 2, अगर इसकी घात 2 है तो इसके 2 मान निकल के आएंगे x के, मतलब x के मान 2 निकल के आएंगे और वही इसके मूल होंगे। एक ये मान आ गया, एक ही मान हो गया, तो आपके x के क्या हो जाएंगे, 2 मूल हो जाएंगे। मूल का मतलब 2 मान या हल, उसके जो हल होंगे वही मूल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। थोड़ी सी बात और समझो, अगर देखिएगा आपने सुना होगा सीधाचार सूत्र, अगर हमारी समीकरण को हल करने पर इसको हल नहीं निकल रहा है तो फॉर्मूला होता है अप्लाई करने के लिए, क्या होता है, ये होता है x बराबर, ठीक है, क्या होता है x बराबर प्लस माइनस बी, x बराबर होता है, देखो रुक जाओ एक मिनट, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में होता है 2a। ठीक है, यहाँ से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका सीधाचार सूत्र होता है। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा सवाल में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सीख लेते हैं। अगर आपसे यही पूछा जाए कि आपको इक्वेशन दे दिया गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और आपसे कहा जाए कि मूलों का योग बताइएगा, क्या, मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग। देखिए हम अगर मान लें यहाँ पर कि मूलों का योग, अगर मूल हम मान लें कि अल्फ़ा और बीटा है तो इनका योग कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि माइनस का बी और अपान में ए। अगर हम आपसे कहें कि मूलों का गुणनफल, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका सी अपान ए। ओके, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर। अगर आपसे कहा जाए, सुनो, कि इसका निकालना है हमें विभक्त कर, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका विभक्त का डी निकालना है, विभक्त का होता है डी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं अच्छी जगह पर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी विभक्त कर। इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं, 3-4 कंडीशन होती है। देखिए सुनिए, अगर होता है कि डी बराबर, अगर मान आ जाए आपका 0, अगर डी बराबर 0 आ जाए तो कंडीशन होती है कि जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, मूल होंगे परिमेय और समान। ठीक है, परिमेय होंगे तथा समान। ठीक है, अगर डी बराबर 0 है तो मूल परिमेय और समान होंगे। अगर कंडीशन क्या है, अगर डी का मान जो है छोटा है 0 से, मतलब अगर डी का मान माइनस में है, यहाँ मतलब यह है कि अगर डी का मान माइनस में है तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये 2 कंडीशन नोट कर लेना आप लोग डी के बारे में, और डी का सूत्र भी पता है आप लोगों को यहाँ पर। और डी के लिए 2 कंडीशन होते हैं, वो भी सुनो। अगर डी का मान जो है, अगर डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और कैसा है, और डी का मान जो है वो पूर्ण वर्ग भी है, कैसा है, पूर्ण वर्ग है डी का मान, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, तो कंडीशन हो जाएगी कि परिमेय हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे मूल और आपके असमान हो जाएंगे, परिमेय तथा असमान, ये कंडीशन होती है। ठीक है, एक कंडीशन होती है अगर डी का मान जो है 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तब कंडीशन होती है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो कंडीशन क्या होती है उसको भी सुनिएगा। कंडीशन होते तो होते हैं अपरिमेय, मूल होते हैं इसके अपरिमेय तथा असमान। ठीक है, ये रही कंडीशन की बात, इसको आप लोग नोट कर लें कहीं कॉपी वगैरह पर। अब इसके लिए कंडीशन और सुन लीजिएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए कि एक ऐसा समीकरण बनाइए जिसके मूल जो है वो अल्फा बीटा हैं,
तो समीकरण क्या बनाएंगे आप, तो उसका सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हो जाएगा आपका सूत्र, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स होता है यहाँ पर, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, ये सूत्र होता है आपका। चाहे उसको देखिएगा इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सारी बातें आपको समझ में यहाँ पर आ गई होंगी। हम लोग चलेंगे अब सवाल की तरफ। देखिएगा सवाल नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण आपसे पूछा गया है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि जिसमें अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है। देखो फर्स्ट अगर समीकरण को हम चेक करें, इसको सॉल्व करो पहले, तो उसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मोड सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। जब घात अधिकतम कितनी हो गई, 3 हो गई, तो क्या आपका ये बताएगा, तो जब आपकी घात अधिकतम 3 हो गई है तो क्या आपका ये द्विघात समीकरण रहा है या नहीं रहा, ये बताइए सिर्फ हमें। तो जब आपकी घात 3 हो गई तो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। हम चेक करें अगले ऑप्शन को, इसको चेक कर दो तो हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस का हो जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो इसकी पावर 4 है यहाँ पर, तो ये भी द्विघात नहीं है, ठीक है। दूसरा ही द्विघात समीकरण नहीं। हम तीसरे की बात करें तो लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कि √3 और इसको अगर बाहर निकालें तो होता है आपका कि x की पावर 1/2, ये तो है, प्लस का 5 बराबर 0। सही बात है, ये इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स की पावर जो है आपकी हो जाएगी वो क्या में हो जाएगी, वो आपकी रूट में है। जब आपसे इतनी ऐसी कंडीशन दी जाए कि आपकी जो पावर एक्स की रूट में दी गई हो ये, तो आपका दोस्तों ये भी द्विघात समीकरण नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को पूछना है, पावर जो है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या। अगला देखेंगे तो अगला भी आप लोग लास्ट वाला चेक कर लेंगे, तो लिखा हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू लिखा हुआ आपका 2x स्क्वायर प्लस का 4। तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब ले जाएंगे, इसको उठा के इस वाले को उस साइड ले जाएंगे, तो कंडीशन हो जाएगी आपकी 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा प्लस का 5 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका ये वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ओके, हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ये वाला तो है आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स पावर है स्क्वायर में, ये भी है और ये भी है, तो आपका ये चौथा वाला नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। किस समीकरण के वास्तविक मूल आपसे कह रहा है होंगे, ये कह रहा है, ठीक है। देखिएगा हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डी का मान निकालेंगे पहले हम लोग। अगर डी का मान जो है कह रहा है वास्तविक मूल होंगे, अगर डी का मान जो है 0 से कम आता है, मतलब अगर डी का मान माइनस में होगा आएगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अन्यथा वास्तविक होंगे। हमने आपको बताया था अभी कि डी का मान जो है वो 0 से छोटा आता है, मतलब डी का मान अगर माइनस में आता है, डी का मान क्या में आता है, माइनस में आता है, तो मूल कैसे होंगे, आपके मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक का मतलब क्या होता है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, ये बात रखना आप लोग। तो मैं और बाकी अगर डी का मान पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक होंगे। तो पूछा किस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, हमें ये निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी के चेक कर लेंगे अभी हम। तो पहले का देखो यहाँ पे तुलना करेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। तो देखो पहले वाले समीकरण में a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 1, c का मान कितना है 6, निकाल दो यहाँ से d का मान। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, हम निकालो माइनस का। तो b का मान है 1, 1 का वर्ग 1 माइनस का 4 गुणा a का मान 1 गुणा 6, तो हो जाएगा आपका ये 6 चौक 24 से जाएगा माइनस का 23। अब देखो डी का मान कितना गया माइनस का 23, ये तो गलत हो जाएगा आपका ऐसे ही। अगला देखो यहाँ से निकालो दूसरे का डी का मान, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान आपका कितना दिया गया यहाँ पर माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 2 गुणा 4, तो इसको जब हल करोगे तभी माइनस में आ जाएगा। तो आपका इसको हल करके आप लोग चेक करेंगे तो आपका ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हल करेंगे हम लोग, तो देखो अगला वाला हम हल करेंगे 4 नंबर का, इसी प्रकार से हल करना है। तो देखो इसमें a बराबर दिया गया है हमें यहाँ पे 2 और b बराबर दिया गया है माइनस का 7 और c बराबर दिया गया है हमें दोस्तों 5। निकाल दो यहाँ से मांझा, तो आपका हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस का 4 से निकालेंगे यहाँ से हम लोग, तो हो जाएगा आपका माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 2 गुणा c का मान 5, तो 49 और माइनस
4 दूनी 8 पंचे 40, मतलब यहाँ पे आपका जाएगा ये कितना 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा, मतलब डी का मान आपका जो कितना आ गया, डी आपका आ गया बराबर 9। देखिए जो कि पॉजिटिव भी है तो इसलिए आपके ये वाले मूल्य हो जाएंगे वो वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए पूछा गया है कि इसका विविक्तगत कितना है, और विविक्तगत आप लोग जानते हैं फॉर्मूला एक कि डी का मान निकालना है आपको। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसको तुलना करेंगे। तो आपका देखिए ए का मान आ जाएगा आपका 1, और बी का मान मिल जाएगा आपका 1, और सी का मान मिल जाएगा आपका 1। हमें निकालना है विविक्त का डी का मान, तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 माइनस का 4 गुणा 1 तो आपका आ जाएगा दोस्तों माइनस का 3। माइनस का 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो अगला सवाल। अगला सवाल भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविक्तगत कितना है। तो देखो यहाँ पर ए बराबर दिया गया है हमें 2, और बी बराबर दिया गया है माइनस का 3, और सी बराबर दिया गया है दोस्तों माइनस का 12। हमें निकालना है विविक्तगत डी का मान। डी के लिए फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और बी का मान आपका है माइनस का 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 गुणा ए का मान 2 गुणा सी का मान माइनस का 12। तो 3 3 9, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 दूनी 8, 12 चौक 48 दूनी 96, 96 हो जाएगा। 9 6 15 का 5 है लगाए 105। कितना आ गया दोस्तों डी का मान आपका, डी का मान आ जाएगा आपका 105, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर आपको यहाँ पर भी दिया गया है। ये पूछा गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल हैं। ये मूल पूछा गया आपको यहाँ से, मतलब इसको मैं हल कर लेना है समीकरण को। देखो ये भी हल हो जाएगा। इसके देखिए गुणनखंड तो आपको आता होगा ना, इतनी बात तो आप लोग जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x लिखा हुआ है प्लस का 18 के बराबर 0, इसके गुणनखंड करना है आपको सिर्फ, बस सवाल हल हो जाएगा बहुत जल्दी। देखो 18 गुणनखंड करेंगे इसके जब हम लोग हल, तो देखो या आप इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं, एक्स का मान रख के चेक कर लें, जो आप ऑप्शन सही बैठे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी आपका है, मतलब जैसे पहला समय कर जाएगा 3 6, तो पहले हम अगर एक्स का मान 3 रख के देखें फॉलो हो जाता है। ठीक है, फिर 6 रख के देखते हैं फॉलो हो जाता है। ठीक है, नहीं करता है तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन आपको हम सिखाएंगे, बेसिकली सीख लीजिएगा आप लोग। इसके गुणनखंड करेंगे तो 18 यहाँ पे एक मान लिया लिखा हुआ है, तो 18 1 18, 18 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि यहाँ पे अगर प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने पर ये संख्या आ जाए, अगर माइनस लगा हुआ है तो घटाने पर आ जाए। तो देखो उसके गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणा 3, 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पर। अगर 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब सही बिल्कुल है 6 3। कैसे करेंगे आप लोग, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे लिखेंगे इंटू में, पहले एक्स लिख लें, 6 प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस का 18 बराबर 0। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 18। इस पर सही बात है, यहाँ तक बात तो वही रही है। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 बराबर 0 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स माइनस 6 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस 6 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा हमारा एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से जब हम एक्स माइनस 6 बराबर 0 करेंगे एक बार, तो आपका एक्स का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 6, और एक बार एक्स माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो आपका एक्स का मान निकल के आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जो जाएगा आपके मूल पूछे गए, आपका मूल हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आई होगी आप लोगों के। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 आपको यहाँ पर दिया गया है। समीकरण के मूल आपसे यहाँ पर भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी फिर समीकरण के मूल पूछा गया, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 11x, 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, अब से यहाँ पे पूछा गया समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे। 15 दूनी 30, 30 कैसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 11 आ जाएँ, जोड़ने पर 11 आ जाएँ। तो 6 पंचे 30, 6 5 को जोड़ लेंगे 11 आ जाएगा। तो हो जाएगा देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस लगा देने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, प्लस का x प्लस का 15 बराबर हो जाएगा 0 आपका। सॉल्व हो जाए इसको एक बार, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपका 6x माइनस का हो जाएगा आपका 5x प्लस का हो जाएगा 15 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारा x माइनस 3 बचेगा, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 बचेगा, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 5 बराबर 0। जब हम x माइनस 3 को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे x माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका जाएगा 3, और 2x माइनस 5 को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 5/2, x बराबर 5/2। तो आपके 2 मान आ जाएंगे, ये 3 और 5/2 ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ रही होगी। हम लोग चलेंगे ये अगले क्वेश्चन पर। देखो इसको तरीके से लगा सकते हैं, जैसे इसका मान रखकर 2 रखना चाहें यहाँ पर, तो जाएगा 2 गुणा 9 माइनस 11 गुणा 3 प्लस का 15
2 ने 18 माइनस का 33 प्लस का 15, तो ये 33 माइनस 33 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला समय सही बैठ रहा है। तो 5 दो को पुटअप कर लें, तब इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, इसके पूछा गया इस समीकरण के मूल क्या होंगे, इसको भी हमें हल कर लेना है। समीकरण के मूल इसमें पूछा गया है, इस समीकरण के मूल पूछे गए, तो इसको यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ यहाँ पे सिर्फ समझना है थोड़ा सा, बस सवाल ये भी आपका लग जाएगा। देखो थोड़ा सा समझने का यहाँ प्रयास करो। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 एक्स प्लस 9, इसके मूल निकालने हैं, मतलब इसको हल करके मान निकालना है। यहाँ से कैसे निकालेंगे, सबसे फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें थोड़ा सा काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है जो एक्स स्क्वायर माइनस का जो लिखा हुआ है 4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 9, इतना जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को समझना है ना हमें यहाँ पर। तो 9 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं यहाँ पर कि जोड़ने पर जो है 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 4 रूट 3 आ जाए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि 3 अंडर रूट 3 को प्लस का रूट 3 करें तो कितना हो जाएगा 4 रूट 3, और इनके आपस में गुणा कर दें कि 3 रूट 3 के हम रूट 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा आपका, तो 3 3 9 आ जाएगा, तब 9 आपका बराबर आ जाएगा। अगर 3 रूट 3 को हम जोड़ दें रूट 3 से तो कितना आ जाएगा, तो आपका ये 4 रूट 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो आगे, ठीक, और इंटू में एक्स है प्लस का है 9 बराबर 0, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात वही लिखी हुई है सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 एक्स और माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स माइनस का 3 अंडर रूट 3 माइनस का हम लोग रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर एक्स और माइनस का बचेगा आपका 3 अंडर रूट 3, क्योंकि अगर आप लोग 3 अंडर रूट 3 की रूट 3 से गुणा कराएंगे तो आपका 9 ही आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो कंडीशन आ जाएगी कि एक्स माइनस 3 अंडर रूट 3 और इधर आ जाएगा आपका एक्स माइनस का अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है, इतनी कंडीशन आ जाएगी। जब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 माइनस रूट 3 बराबर 0, तो आ जाएगा आपका एक्स बराबर आ जाएगा आपका 3 रूट 3, कितना आ जाएगा एक्स बराबर आपका आ जाएगा 3 रूट 3, और एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0 करेंगे तो आपका एक्स बराबर आ जाएगा रूट 3। ऑप्शन नंबर जो बी है आपको दोस्तों बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर, कह रहा है अगर इसके मूल समान है तो क्या हो जाएगी कंडीशन। देखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के अगर मूल समान है तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से तुलना करनी है। तो तुलना तो कैपिटल लेटर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल दिए गए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 की तुलना करेंगे से, तो ए का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर ए, और बी का मान आ जाएगा आपका यहाँ पर 1, और सी का मान आपका आ जाएगा बी। हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूल समान है। मूल समान कंडीशन होती है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जब मूल समान होते हैं तो कंडीशन ये होती है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान कितना है यहाँ पर, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, मूल समान है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये 0 होता है, डी का मान बराबर 0 होता है। ठीक है, और डी का मान क्या होता है, देखो डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जरा इसको सॉल्व कर लो आप लोग बस। तो देखो डी का मान, बी का मान कितना आपको 1 दिया गया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे यहाँ पर एक कैपिटल लिख दो यहाँ पर आप लोग, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल कर दो। ठीक है, तो इंटू आपको 4 इंटू ए का मान ए दिया गया, इंटू सी का मान आपको कितना दिया गया बी दिया गया है, तो बराबर कर लेंगे हम लोग 0 यहाँ पर। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर, समझो इस बात को कि 1 बराबर माइनस 4ab बराबर 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 4ab, और हम निकालेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 1/4 किया जाएगा। ए बी बराबर आपका 1/4 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं कि मूलों का गुणनफल होगा, गुणनफल पूछा गया है। पहले इसको सही सेटल कर लेते हैं, सही से सेटल करेंगे तो हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो आपका ए का मान आ जाएगा 6 और बी का मान आपका जाएगा माइनस का 7 और सी का मान आपका जाएगा 3। पूछा गया है मूलों का गुणनफल। क्या पूछा गया है, गुणनफल पूछा गया है। अब गुणनफल होता क्या है, बराबर होता है c/a। तो c कितना हो जाएगा 3 और ए का मान 6। इसको हल करेंगे तो आपका जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि यदि 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान कितना होगा, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो के का मान देखिए मूल बराबर है, आपको पता है। तो देखो तुलना कर लो पहले आप लोग। तो ए बराबर आपका जाएगा 2,
बी बराबर आपका आ जाएगा -8 और सी बराबर आपका आ जाएगा के। अगर मूल बराबर है तो कंडीशन होती है कि b² -4ac बराबर 0, ये मूल बराबर होते हैं तब ये कंडीशन होती है। पता है आपको ये बात। बी का मान दिया गया -8 तो करेंगे -8 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 2 गुणा सी का मान के बराबर 0 आ जाएगा आपका यहाँ पर। देखो 8 का हो जाएगा 64 बराबर 8 के 8 64 8 हो जाएगा, मतलब के बराबर आपका हो जाएगा 8। के बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि पी के मान के लिए मूल वास्तविक और बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब क्या है कि मूल बराबर कब होते हैं? b² -4ac बराबर 0 होता है तब होते हैं। तो पहले इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे आ जाएगा p, b का मान निकालेंगे तो आ जाएगा -2√5 और दोस्तों जब लोग c का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4। मूल बराबर है तो कंडीशन क्या होती है आपको मालूम है कि b² -4ac बराबर 0 होता है और b का मान कितना है? -2√5 है। इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर -4 गुणा a का मान p है, आपका c का मान आपका 4 है। बस इसको हल कर लेना है। तो 2 दूनी 4 पंचे, ये हो जाएगा आपका 20 -16p बराबर 0 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लो एक बार आप लोग भी। तो देखो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कि 20 बराबर 16p। तो p का मान जब निकालेंगे तो p बराबर आपका जाएगा 20/16, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, 5/4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ओके, ये बात भी आपकी समझ में आ गया है। ओके ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 13 नंबर की। मूल हैं द्विघात समीकरण इतना दिया गया, इसके मूल कैसे आपसे पूछा गया है। तो मूल की मतलब क्या है? मूल के अगर हम लोगों को निकालनी जानकारी कि मूल कैसा है, इस प्रकार निकालने सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है विभक्त कर, डी का मान निकालेंगे। तो सबसे इसकी तुलना कर लेते हैं ए बी सी से बराबर। तो ए बराबर आपका जाएगा 4, बी बराबर आपका जाएगा 4, सी बराबर आपका जाएगा 1। निकालेंगे डी का मान, डी बराबर होता है b² -4ac। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो b का मान आपका है 4, तो 4 का हो जाएगा वर्ग -4 गुणा a का मान 4 गुणा c का मान 1, 16 -16 बराबर क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा बराबर 0। d बराबर क्या दोस्तों आ गया है? 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? जब d 0 आ जाए तो क्या होता है? जब d बराबर आ जाए 0 तो कहते हैं मूल कैसे होते हैं? मूल समान होते हैं। d बराबर 0 में मूल कैसे होते हैं? मूल आपके होते हैं समान। तो देखिएगा मूल समान कंडीशन किस में रखी है, ये देखिएगा मूल जो समान है वो कंडीशन आपको यहाँ पर किस में दे रखी है, ये देखा यहाँ पे लिखा समान तो हो जाएगा। मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि समीकरण के x² - 6x + 3 के मूल का योग और गुणनफल बराबर है तो के का मान क्या हो जाएगा। देखिए कोई भी समीकरण होता है वो सुनिए बात, पहले आप लोग थोड़ी सी बात को सुन लेना। ठीक है, इसके पहले हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि a का मान जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका k, जो b का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बराबर -6 और c का मान जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3k। सभी मान पता हो गया हमें। हमसे कह दिया गया है कि जो मूलों का योगफल है गुणनफल के बराबर है। और मूलों का योगफल क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ, ये होता है आपका -b/a और गुणनफल होता है आपका बराबर c/a। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये आपसे कह दिया गया है। ठीक है, सूत्र में आपको बता चुका हूँ पहले। तो ए से आपका है तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो -b बराबर c है तो माइनस का है और b का मान भी आपका -6 है और बराबर c का मान है 3 के। तो आपका कितना सवाल हो जाएगा यहाँ पर, किस प्रकार से हो जाएगा सवाल? तो आपके सवाल की कंडीशन पता क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी 6 बराबर 3 के का मान निकालना है। के का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। के का मान कितना जाएगा? के का मान 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के समझ में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो सवाल नंबर 15 को देखते हैं कि पी के किस मान के लिए x² - 4x + p बराबर 0 के मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। भिन्न भी होंगे मतलब मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, ये आपसे यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर देखो सुनो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसकी कंपेयर करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप लोग कंपेयर करेंगे तो a का मान यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1, b का मान क्या निकल के आएगा आपका -4 और c का मान क्या निकल के आएगा p। मूल भिन्न भिन्न हो और वास्तविक हो तो कंडीशन आपको मालूम है क्या होती है। तो देखिएगा d का मान जो होगा वो बड़ा होगा किससे? 0 से। तो d आपका बड़ा होगा 0 से और d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो b² - 4ac जो है बड़ा होगा किससे? 0 से। मान लो यहाँ पर तो b का मान रखेंगे -4, इसका हो जाएगा वर्ग -4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान p
बड़ा हो जाएगा 0 से। सही है, ये कंडीशन तो आपके यहाँ पर समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 माइनस का हो जाएगा 4p, ये बड़ा है बराबर, ये बड़ा है किससे, 0 से। ये भी कंडीशन आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात को आप लोग और थोड़ा समझो, यहाँ पर आपका सवाल यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक पल्ले पड़ गई होगी, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक जो है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो थोड़ा सा सिर्फ समझना है आपको, यहाँ पे 16 है, 16 लिखेंगे, चिन्ह इस प्रकार से लगा लेंगे कि माइनस का 4p उधर जाएंगे, हो जाएगा आपका प्लस का 4p, और 4 से इसको भाग कर देंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे इसको हम 4 से, तो ये जाएगा 4, ये बड़ा हो जाएगा इससे, किससे, p से। ठीक है, 4 बड़ा हो जाएगा किससे, p से बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन हो रहा है कि p4 जो बड़ा हो रहा है किससे, p से, ऑप्शन नंबर ये हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये वाला जो है वो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 16 आ चुका है। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -2 है, मूलों का गुणनफल जो है -4 है, समीकरण कितना होगा। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि समीकरण कैसे निकालते हैं। लिखते हैं x² माइनस मूलों का योग, क्या लिखते हैं, मूलों का योग इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल, यही लिखते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर 0। हम लोग ये फॉर्मूला रखते हैं कि x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। आपको क्या करना है, ऐसे मान को पुटअप कर देना है, आपका सवाल लग जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, देखो x² माइनस मूलों का योग आपका कितना दिया गया है, -2 इंटू x प्लस गुणनफल कितना है आपका, -4 बराबर लिखा हुआ है 0। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल्य, नहीं यहाँ पे मूल होगा, ठीक है, मूल अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है। देखिए आपको मैं स्पष्ट एक बात बता दें, यहाँ पर एक बात के लिए इस बात को समझो आप लोग। क्या बात है यहाँ पर, फर्स्टली हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका कि 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0, हमें इसकी कंपेयर करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर a का मान आपको पता है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b का मान आपका 5 आ जाएगा और c का मान आपका -7 आ जाएगा। क्लियर बात है। मूलों का योग निकालेंगे, क्या होता है, -b/a। मूलों का योग निकालें, मूल आपके अल्फा बीटा है, तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो कितना हो जाएगा, -b/a, मतलब -5/3। और अगर हम लोग निकालें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, c/a होता है तो हो जाएगा -7/3। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ठीक है, हमें मान निकालना है इसका भी मान निकाल लेंगे। इसको कॉपी पर नोट कर लिएगा, इतना सवाल आगे देखिएगा कैसे लगाएंगे इसको हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको सॉल्व कर लो आप लोग तो बराबर हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गुणा में हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फा इसका मान हमने निकाला था अभी -5/3, तो लिखेंगे कि -5/3 पूरे के बटे कितना आया है, -7/3। ओके, ये बात भी क्लियर हो जाएगी आपकी। माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, कितना जाएगा 5/7, 5/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण के मूल 2 + √5 2 - √5 हैं, तो ये समीकरण क्या होगा, पूछा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, समीकरण निकाल देंगे। ठीक है, तो योग निकालना है, पहले मूलों का योग, क्या करना है, मूलों का योग निकालना है। किसका योग, मूलों का योग। कितना हो जाएगा, मूल है 2 + √5, तो 2 + √5 और प्लस 2 - √5, यही तो है। इससे समाप्त हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा 4, मूलों का योग हो जाएगा 4। अब गुणनफल की बात करें, अगर गुणनफल निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, गुणा करने इसका, चलिए 2 + √5 और 2 - √5 गुणा करेंगे इसके हम तो कितना जाएगा आपका, 2 का a + b × इसका फिर सूत्र लगाएंगे, a² हो जाएगा -b² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 - 5, मतलब आ जाएगा आपका -1।
मतलब क्या जाएगा, योग आ जाएगा आपका 4, गुणनफल आ जाएगा आपका -1। इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई होगी। हमें निकालना है यहाँ पर द्विघात समीकरण। हम द्विघात समीकरण को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे कैसे। आपको देखिए सूत्र बताया था मैंने, x² माइनस मूलों का योग इंटू यक्स। मूलों का योग हमारा कितना आया पता है आपको। मूलों का योग जब ये हमने निकाला यहाँ पर है तो आपका मूलों का योग आया था 4, तो हो जाएगा 4 इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल आपका कितना आया था -1 बराबर 0। तो आपका समीकरण बन जाएगा x² माइनस 4x माइनस का 1 बराबर 0। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो ठीक लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला सवाल लिखा हुआ है x² माइनस px प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे वाला ही बात पूछी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है। देखो ये समीकरण दिया गया है x² माइनस का आपको px दिया गया है प्लस का क्यूब दिया गया है इक्वल टू 0 लिखा है। तुलना करेंगे इसकी हम लोग इससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर कितना जाएगा आपका 1, b बराबर कितना जाएगा आपका माइनस का p और c बराबर कितना जाएगा आपका q। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो जाएंगी कि a b c के आपके माना जाएंगे। अगर हम लोग चाहें यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा निकल रहा है, मूलों का योग कितना जाएगा -b अपान है, यहाँ पर b का मान माइनस में p पहले दे रखा है तो p/1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये p हो जाएगा इसका मान। और अल्फा इंटू अगर बीटा का मान निकालना क्या होता है c/a तो c है q आपका, तो q/1 करेंगे तो वही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया p, अल्फा इंटू बीटा का मान आया आपका q। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। हमें जो मान निकालना है वो हम मान निकालेंगे अब लोग। हमें निकालना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस, ठीक है, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला होता है कि ए अल्फा प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा ये तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला, यहाँ पर कितना मान आया p, तो जाएगा आपका p क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है q और अल्फा प्लस बीटा का मान है p, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा बराबर p क्यूब माइनस 3qp। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। अब आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, तो आपका देखिएगा p क्यूब ये वाला बैठा है ठीक बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन नंबर जो कि आपके सामने आ चुका है यहाँ पर 20 नंबर, इसको भी देख लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि यदि x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा, आपसे ये कह रहा है। पहले हमें तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है, पहला काम। तो उसकी कंपेयर करेंगे जब हम लोग, तो जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1, b बराबर आपका आ जाएगा p और आपका c बराबर आ जाएगा q। तीनों मान तो ये आ जाएंगे। हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालें मूलों का योग तो क्या होता है -b अपान है, मतलब माइनस का p/1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालने कितना जाएगा c अपान है, तो मतलब q/1 तो मतलब q रहेगा। ये बात भी क्लियर हो जाएगी आपकी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा -p, अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा आपका q। ठीक है, अब हमें मान क्या निकालना है वो देखो, हमें मान निकालना है, इसको जब हल करोगे तो आपका जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² और बटे में आपका जाएगा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और अपान में हो जाएगा आपका अल्फा बीटा। सही है, अब यहाँ पे समझो थोड़ी सी बात, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका, ये समझ लो आप लोग सिर्फ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला, माइनस का p निकाला, तो माइनस का p इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का p और माइनस का 2 और अल्फा बीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था q, तो अब जाएगा q हो जाएगा और बटे अल्फा बीटा का मान q, तो हो जाएगा आपका कि p² माइनस 2q और अपान में q। तो देखो p² माइनस 2q अपान में q, जो कि आप लोग देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आई होगी। इस सवाल में भी कुछ नहीं था, सिर्फ क्या करना था, हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ही ज्ञात करना था, जो कि आसानी से ज्ञात हो गया है। ठीक है, हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। आपसे यही तो पूछा गया है, यही तो आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो आप लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इस सवाल को ऐसे लगाना है कि पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो ए का मान आपका कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, और बी का मान कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, सी का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तुलना कर ही सकते हैं आप लोग। अल्फा प्लस अगर बीटा निकालें मूलों का योग तो कितना जाएगा, -8/3। अल्फा इंटू अगर बीटा निकालें कितना जाएगा, सी अपान ए होता है तो हो जाएगा 2/3। तो चलिएगा पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो फर्स्ट है यहाँ पर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसका मान निकालना है हमें, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो फार्मूला तो आपका तैयार हो गया है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, मान को पुटअप करना है। मान आप लोग कैसे रखेंगे वो चीज़ देखो यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -8/3 है, इसका करेंगे क्यूब, -3 अल्फा इंटू बीटा का मान है 2/3, अल्फा प्लस बीटा का मान है -8/3। ठीक है, ये बात भी क्लियर हुई होगी आप लोगों को। यहाँ पर इसको हल कर लेना है केवल। देखो 3 से आपका 3 समाप्त हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखो गुणा करो, 8 8 64 512 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -512/3 3 होते हैं 27, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पर आपका, और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 बटे में है आपका यहाँ पर 3, 16/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो सवाल आपका बन गया है कि मान माइनस का कितना बन गया है कि माइनस का 512/27 प्लस का 16/3, ये आपका दोस्तों सवाल बन गया है। इसको हम हटा लेंगे, सिर्फ हमें इस सवाल को सिर्फ अब सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा इस चीज़ को आप लोग देखो यहाँ पर। तो देखो हमारा सवाल बन गया है माइनस का 512/27, ठीक है, और प्लस का 16/3, 3 नियम 27 तो 9 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा आपका माइनस का 512, 16 नियम 144, और बटे में आपका है 27। ये तो है, कितना बचेगा आपका, ये आपको घटा लेंगे, बचेगा माइनस का 368, और बचे में आपका जाएगा 27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर। ओके, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। इसको थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ये भी समझ में आपके आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सवाल कह रहा है कि x² + 1/x² - 1 = 5/4। तो x का मान निकालना है कि x का मान क्या हो जाएगा। देखो फर्स्टली अगर हम थोड़ी सी आपको बात समझाना चाहें, यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करना, आप लोग सवाल सही तरीके से समझ सकते हो। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, गुणा कर लो आपस में, तो जब गुणा करेंगे इसके इंटरचेंज करके तो कितना हो जाएगा, 4x² + 4 × 4 बराबर 5x² - 5, इतना हो जाएगा। इसको लगाएंगे हो जाएगा 4 + का 5 हो जाएगा, माइनस कराएंगे तो बराबर 5x² और माइनस का हो जाएगा 4x²। तो यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा आपका 9 बराबर हो जाएगा x²। हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा √9, और इसका मतलब होता है कि +-3 तो आपका +-3 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपका ये प्रश्नावली भी अच्छी तरीके से समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक तो बनता ही है एक। देखो सवाल कह रहा है कि x + 2 का होल स्क्वायर बराबर -x बराबर 48। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है कि x का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा सही तरीके से, ये भी मान निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका x² बटे 2 का वर्ग 4 माइनस का x बराबर हो जाएगा आपका 48, इतना हो जाएगा। ये तो क्लियर बात है। अब देखो यहाँ पर इसको हमें हल कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 4x बराबर 48 का 4 में हम लोग जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 192, इतना हो जाएगा। तो समीकरण बनेगा x² माइनस का 4x माइनस का 192 बराबर 0। ये सभी समीकरण बन जाएगा आपका x² माइनस 4x में माइनस का 192। इस समीकरण को हल करके हमें यहाँ से मान निकाल लेना है, यही तो बात है। इस समीकरण को हल करके हमें यहाँ से मान निकाल लेना है, इतना करना है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर हमें। तो इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा आप लोग, यही मान आपका निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पर समीकरण को हम लिख लेंगे पहले, x² माइनस 4x माइनस 192। देखो हमने लिख लिया है यहाँ पर कि x² माइनस 4x माइनस 192 बराबर 0। 192 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पे 4 आ जाए। चलो ट्राई कर लेते हैं पहले एक बार हम लोग इसको, ठीक है। तो 192 के चलिए गुणनखंड करके देखेंगे, 2 से काटें इसको, चलिए 4 से करो, थोड़ा 4 से को थोड़ा 7 18 19 3 बचा 12 32 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हिसाब लगा लेंगे, देखो हिसाब बन जाएगा इसमें। यहाँ पर देखो 4 को 16 4 3 12
16 से अगर 12 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गुणा कर दें तो आपका 192 आ जाएगा। सही है, 16 12 कितना आ जाएगा, 16 12 आ जाएगा। ठीक है, गुणाखंड करने पर 16 12 आ जाएगा आपका। देखिए सिंपल सा बन गया ये तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस का 12 इंटू एक्स माइनस का 192 बराबर 0। तो यहाँ पर जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 16 एक्स प्लस का 12 एक्स माइनस 192 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 16, 12 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, एक्स माइनस 12 किन 12 12 72 मतलब 16 बचा बराबर 0। एक्स माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 12 बराबर 0 बचेगा हमारा यहाँ पर। जब लिखेंगे कि हम एक्स माइनस 16 बराबर 0 तो एक्स बराबर आपका एक माना जाएगा 16, एक माना जाएगा आपका एक्स बराबर माइनस का 12। तो आपके दोनों मान ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका 16 वाला जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट सवाल जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या कंडीशन हो सकती है, ये कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझो यहाँ पर अगर एक मूल इसका अल्फ़ा है और दूसरा मूल अगर इसका 1/अल्फ़ा है तो कह रहा है अगर एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम मैंने उल्टा है तो कुछ नहीं, देखो दिक्कत मूलों का योगफल क्या गुणनफल चाहिए हमें। तो अगर निकालें हम मूलों का गुणनफल निकालें क्या हो जाएगा बराबर सी अपान ए। सी कितना है आपका सी और अपान में ए तो है, सी अपान ए हो जाएगा। गुणनफल होता क्या है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा बराबर सी अपान ए, यही तो है। अब इसको वजह सॉल्व कर लो आप लोग एक बार, अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म तो 1 बराबर सी बटे में ए, तो आपका जाएगा ए बराबर सी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी।